बता रहा है अपनी टीवी स्क्रीन के माध्यम से। मेरे साथ इनेलो प्रवक्ता भी हैं, उनका भी हम रुख कर लेंगे। अनुसुरा जी, आप लोगों का समझ ही नहीं आया कि आप लोग कहाँ मैदान में हैं। सिंबल पर आप लोगों ने लड़ा नहीं अनु जी, और जहां समर्थन दिया, कहां समर्थन दिया, किसे समर्थन दिया, समर्थन जिसको दिया, जीते हारे क्या हुआ, ये क्या कहानी रही पूरी साफ करेंगे आप? जी ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। राम 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 राम। ज्योति जी, बिल्कुल जो निकाय चुनाव थे इसके पार्टी ने सिंबल पर ना लगने का फैसला किया था, और हम ये मानते हैं कि ये छोटे इलेक्शन है, भाईचारे के चुनाव है। हालांकि भाजपा सिंबल पर लड़ी और बहुत अच्छा प्रदर्शन, जितना रिपोर्ट्स आ रही है मैं देख रही हूँ कि भाजपा का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। तो सबसे पहले तो सभी प्रत्याशियों को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं चाहे निर्दलीय हैं, जो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद मैं ये कहना चाहूंगी कि हाँ बिल्कुल जनता का रुख सरकार की तरफ रहा है। नतीजों से स्पष्ट है कि लोगों ने ये तय किया है कि केंद्र में और राज्य में जो सरकार है हम उसी के साथ जाएंगे। हालांकि मैं बिलीव नहीं करती ट्रिपल इंजन वाला जो एक परसेप्शन बनाया गया है भाजपा द्वारा, क्योंकि ऑलरेडी जो इंजन 10 साल से दे रखे हैं जनता ने। आपने शुरुआत में कहा कि छोटे चुनाव हैं, तो आप तो रीजनल पार्टी हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी भी और देश की सबसे पुरानी पार्टी भी निकाय चुनाव लड़ रही है। आप लोग हरियाणा की एकमात्र रीजनल पार्टी, हालांकि जेजेपी भी है, जेजेपी भी नहीं लड़ रही है, आप लोग भी नहीं लड़ रहे हैं, तो आप लोग नहीं गंभीरता से ले रहे हैं वोटर्स क्या चाह रहे हैं, उनको विकल्प दिया जाए? जी ज्योति जी, आइए आपके पास इस वक्त एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे दें। करनाल में बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता 17वें राउंड के बाद 24,617 वोट से आगे हैं। रेणु बाला गुप्ता एक बार फिर से जीत की ओर आगे बढ़ते हुए अंतिम राउंड की गिनती जारी है, और किसी भी पल हम आपको बताएंगे कि रेणु बाला गुप्ता करनाल से एक बार फिर से मेयर बन गई हैं, एक बार फिर से जीत गई हैं। पहले राउंड से लेकर 17वें राउंड, पहले राउंड से लेकर आखिरी राउंड तक रेणु बाला गुप्ता लीड लेकर चल रही, लगातार लीड बनाए हुए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं, अंतर लगातार बढ़ रहा है। अंतर अब पहुंच चुका है 24,617 वोट का। तो कांग्रेस पीछे चल रही है, रेणु बाला गुप्ता आगे चल रही है। एक ठीक ठाक मार्जिन के साथ हम कहेंगे कि करनाल में भी बीजेपी आगे है। तो ये बड़ी खबर आपको करनाल से हमने दी। देखिए सभी निगमों का एक बार फटाफट में एक बार आपको बता दूं स्थिति। मानेसर में इंडिपेंडेंट जीती है, अंबाला में बीजेपी जीती है, बाकी सभी 8 में बीजेपी आगे है। फरीदाबाद में सबसे बड़ा मार्जिन है, फरीदाबाद के बाद गुरुग्राम में भी एक अच्छा खासा मार्जिन है। करनाल का हमने बताया यहाँ पर अंतिम राउंड चल रहा है, और अब किसी भी पल करनाल का परिणाम भी आता होगा। रेणु बाला गुप्ता 17 राउंड हो जाने के बाद 24,000 से अधिक का मार्जिन बनाए हुए हैं। 24,000 से अधिक के अंतर के साथ रेणु बाला गुप्ता लगातार आगे चल रही। लास्ट राउंड है, इसके बाद किसी भी पल हम आपको बताने वाले हैं कि करनाल में भी परिणाम सामने आ चुका है, अंबाला और मानेसर के बाद। चलिए बीजेपी का रुख करते हैं। पंकज बेनीवाल जी, आप कह रहे थे क्योंकि मानेसर का परिणाम आने के बाद मैंने आपसे रिएक्शन नहीं लिया, क्या आप मानेसर का फटाफट बताएं कि आपको उम्मीद है कि वहां कोई बदलाव होगा? देखिए एक और खबर, क्योंकि 9 राउंड हो चुके हैं सोनीपत में, 26,977 वोट से राजीव जैन आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको सोनीपत से हम बता रहे हैं। जैन 9वें राउंड के बाद भी आगे चल रहे, राजीव जैन जीत की ओर आगे बढ़ते हुए। तो सोनीपत में भी बाय इलेक्शन है, आप जानते हैं सोनीपत के मेयर बीजेपी में आए, क्या क्या तमाम सियासी घटनाक्रम हुआ, विधायक बन गए, टिकट को लेकर भी नाराजगियां थी। अब राजीव जैन मेयर पद के उम्मीदवार चुने गए और राजीव जैन जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 26,977 वोट का ये अंतर लेकर आगे चल रहे हैं। 9 राउंड हो चुके हैं, किसी भी राउंड में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार, किसी भी राउंड में, शुरुआत का जहां तक मुझे ध्यान है यमुनानगर में 3 वोट से कांग्रेस जरूर आगे थी, उसके अलावा कांग्रेस कहीं आगे नहीं है, कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। फरीदाबाद में कांग्रेस बुरी तरह से हारने जा रही है, 1,18,000 से ज्यादा का मार्जिन बीजेपी उम्मीदवार आगे लेकर चल रहे हैं। गुरुग्राम में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, मानेसर में कांग्रेस दूसरे नंबर पर भी नहीं है। तो जहां दूसरे नंबर पर भी है, ये एक बड़ी खबर मैं इस वक्त बता रही हूं करनाल से, क्योंकि इससे पहले हमने कहा किसी भी वक्त परिणाम आता होगा। रेणु बाला गुप्ता जीत गई है, करनाल से एक बार फिर से मेयर बन गई हैं। 25,359 वोटों से रेणु बाला गुप्ता ने विजय हासिल की। तो अंबाला के बाद बीजेपी को एक और विजय मिल गई है करनाल में इस बार फिर से बीजेपी ने विजय पताका फहराई है। कांग्रेस के मनोज वधवा हारे हैं, रेणु बाला गुप्ता फिर से जीती हैं, पहले इंडिपेंडेंट उसके बाद बीजेपी से, एक बार फिर से बीजेपी से रेणु बाला गुप्ता ने जीत हासिल की। तो बड़ी खबर आपको करनाल से हम बता रहे हैं, रेणु बाला गुप्ता
जीत गई हैं, एक बार फिर से जीती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का लोकसभा क्षेत्र है। सीएम नायब सैनी जी ने सीएम बने, आज पूरा 1 साल हुआ है। सीएम बनने के बाद उनका पहला हल्का बाय इलेक्शन के लिए करनाल रहा। पहले भी करनाल की मेयर बीजेपी से रेणुबाला गुप्ता ही थी और एक बार फिर से इन्होंने विजय हासिल कर ली है। एक और अच्छी खबर है बीजेपी के लिए, बवानीखेड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सुंदर शर्मा की 1385 वोटों से जीत। तो बवानीखेड़ा की हम बात कर रहे हैं, यहां भी बीजेपी ने विजय हासिल की है। सुंदर शर्मा जीते हैं, बीजेपी उम्मीदवार हैं, 1385 वोटों से जीत हासिल की है। तो बवानीखेड़ा से ये बड़ी खबर, बीजेपी उम्मीदवार शर्मा जीते हैं, सुंदर शर्मा 1385 वोटों से विजयी रहे हैं। तो भिवानी के बवानीखेड़ा से जानकारी हमने आपको दी। भिवानी के लोहारू से बड़ी खबर यह है कि आजाद उम्मीदवार प्रदीप कुमार 43 वोटों से जीते। तो आप जानते हैं छोटे चुनाव में मार्जिन भले ही कम रहता है, लेकिन एक वोट की जीत भी जीत गए। 43 वोटों से जीते हैं लोहारू से आजाद उम्मीदवार प्रदीप कुमार। टफ ये फाइट रही, बेहद निकट का मुकाबला रहा लोहारू से। इससे पहले बवानीखेड़ा में बीजेपी ने जीत हासिल की है। लोहारू में इंडिपेंडेंट उम्मीदवार ने विजय हासिल की है। ये बड़ी खबर भिवानी से आपको दी। चलिए, कंवरपाल गुर्जर बीजेपी नेता पूर्व मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुर्जर साहब, कैसे देख रहे हैं निकाय चुनाव के जो रुझान सामने आ रहे हैं, परिणाम सामने आ रहे हैं? ट्रिपल इंजन सरकार बनती दिख रही है हरियाणा में, पहला रिएक्शन आपका। देखिए, बहुत बड़ी सफलता है और पार्टी के लिए बड़ी भारी खुशी की बात है। हम जनता का आभार व्यक्त करते हैं और हमारी सरकार ने जिस निष्पक्षता के साथ काम किए और हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी जिस प्रकार से लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। चुनाव के बाद अब ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में भी उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। और सारे के सारे मैं समझता हूँ जितने भी हमारे नगर निगम के चुनाव हैं, तो वो सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन से जीतेगी। कांग्रेस के प्रदर्शन को कैसे देख रहे हैं? कांग्रेस दूसरे नंबर पर है, लेकिन दूसरे नंबर पर भी बहुत बड़े अंतर से पीछे है। देखिए, दूसरा नंबर अब जो है उसको दूसरा लगा लो, कुछ ही लगा लो, लेकिन है तो बहुत पीछे है। दूसरी तीसरी तो कोई पार्टी नहीं है जिसका तीसरा नाम लिया जाए। हाँ। तो लेकिन कांग्रेस की स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति है अभी भी। लेकिन इनके आरोप अभी से लगने शुरू हो गए हैं कंवरपाल जी की ये तंत्र मंत्र यंत्र की जीत है। इनके नेता हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं पूरी सिस्टम की जीत है। विधानसभा में जो राग अलाप रहे थे, निकाय चुनाव में भी उसी तरह के आरोप हैं आप लोगों पर। देखिए, जब तक कांग्रेस आत्ममंथन नहीं करेगी तब तक ये इसी प्रकार से कांग्रेस हारती रहेगी। कांग्रेस को कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कांग्रेस अपना मंथन नहीं करती, अपने बारे में विचार नहीं करती, अपनी कमियों के बारे में विचार नहीं करती। और जब हार जाती है तब कहती है कि जो ईवीएम है उसकी गड़बड़ है, दूसरी और इस प्रकार के आरोप लगाने का काम करती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि स्वयं उन्हें आत्ममंथन करने की जरूरत है। यमुनानगर में भी, क्योंकि आप लोग आगे हैं, एक बड़े अंतर के साथ आगे हैं, वहां आप किस तरह से देख रहे हैं इस प्रदर्शन को, इस रुझान को? यमुनानगर में मुझे लगता है कि शायद 22 के 22 वार्ड ही हम जीतेंगे। और हमारी जो मेयर प्रत्याशी है सुमन बहमनी जी, मुझे लगता है कि शायद 75,000 के आसपास वोट से वो चुनाव जीतेगी, जो कि अब तक की रिकॉर्ड जीत होगी। संकल्प पत्र भी आप लोग निकाय चुनाव को लेकर आए, तो अब जीतते ही हम ये उम्मीद करें, मानकर चलें कि फटाफट संकल्प पत्र पर भी काम होगा। निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जो भी वादा करती है उस वादे को पूरा करती है और हमने जो भी वादे किए तो निश्चित तौर से उनको पूरा करेंगे। चलिए, शुक्रिया गुर्जर साहब, आप हमारे साथ जुड़े। तो इनका कहना है कि जनता ने ट्रिपल इंजन का जो हम विजन लेकर चल रहे थे उस पर मोहर लगा दी है। यमुनानगर में क्लीन स्वीप का दावा इनकी ओर से किया गया है। कांग्रेस कहीं नहीं, आत्ममंथन भी नहीं कर रही है। फरीदाबाद से बीजेपी की प्रवीण जोशी 1,45,383 वोट से आगे चल रही है। सबसे बड़ा मार्जिन है, ये सबसे बड़ी बढ़त है बीजेपी की। तो फरीदाबाद में सबसे बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी प्रचंड जीत की ओर आगे बढ़ते हुए, प्रचंड विजय की ओर आगे बढ़ते हुए बीजेपी उम्मीदवार। तो कांग्रेस बहुत बुरी तरह से यहां हारती नजर आ रही है। फरीदाबाद से बीजेपी की प्रवीण जोशी 1,45,383 वोट से आगे है। ये सबसे बड़ा अंतर है, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे किसी भी निगम में मेयर पद के उम्मीदवार का इतना बड़ा अंतर या मार्जिन नहीं है। फरीदाबाद की जीत बीजेपी की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। फरीदाबाद में सबसे बड़े मार्जिन के साथ भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल करने जा रही है। तो फरीदाबाद में देखिए, बीजेपी ने पूरी जान झोंकी। सीएम से लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, बीजेपी के तमाम दिग्गज मैदान में डटे रहे। कांग्रेस से भी काफी लोग फरीदाबाद में बीजेपी में आस्था जताते नजर आए। विपुल गोयल की अगुवाई में बीजेपी में शामिल हुए।
और जमकर लोगों के मुद्दों को उठाया गया, मुद्दों को समझा गया, जनता ने यकीन किया है और ये ऐतिहासिक जीत अपने आप में इसे समझा जाए। 1,45,000 से ज्यादा का मार्जिन अभी तक हो चुका है, कई राउंड्स अभी बचेंगे, जिसके बाद आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बढ़त कितनी बड़ी होने वाली है, ये कितना बड़ा मार्जिन होने जा रहा है फरीदाबाद में। तो फरीदाबाद में हरियाणा के किसी भी निगम के मुकाबले बहुत बड़ा मार्जिन लेकर चल रही है बीजेपी उम्मीदवार। 1,45,000 से अधिक का अंतर है अभी तक। ये बहुत बड़ी जीत बीजेपी के हिस्से फरीदाबाद में आने जा रही है। अलग अलग नेताओं से भी बात कर रहे हैं, प्रवक्ताओं से भी हम बात कर रहे हैं। अभी गौरपाल गुर्जर को आपने सुना कि कांग्रेस का हाल बेहाल है और कांग्रेस की देखिए स्थिति, देखिए उसके बाद भी कांग्रेस आत्ममंथन करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस ने अभी से तंत्र मंत्र यंत्र को कोसना शुरू कर दिया है और क्योंकि दूसरे नंबर पर है, ठीक है ये बात भी कि मुकाबला भी दोनों ही पार्टियों में था, मैदान में भी दोनों ही पार्टियां थी, लेकिन कुछ जगहों पर इंडिपेंडेंट भी मजबूत थे। मानेसर में हमने ये देखा है। और जो छोटे चुनाव के जिसमें अलग अलग वार्ड्स की आप बात करते हैं, नगर पालिका अध्यक्ष की आप बात करते हैं, तो वहां इंडिपेंडेंट भी अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। सोहना में बीजेपी उम्मीदवार प्रीति बागड़ी की 4,504 वोट से जीत। बीजेपी को सोहना में जीत मिली है। सोहना से ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार प्रीति बागड़ी की 4,504 वोट से जीत हुई है। तो बीजेपी नेता जो एक बात कहते हैं वो वाकई इसमें बहुत साफगोई से मैं ही बात कर रही हूं, दूसरे दलों को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है और एक बड़ा कारण है कि बीजेपी को जनता भी गंभीरता से लेती है। मुख्य विपक्षी पार्टी 37 सीटों के साथ विधानसभा पहुंची, अभी तक एलओपी नहीं, जबकि सत्र चल रहा है। उससे पिछले सत्र में भी, शीतकालीन सत्र में, बजट सत्र जो कि सबसे महत्वपूर्ण सत्र है, एलओपी कांग्रेस अपना नहीं दे पाई है, सीएलपी लीडर नहीं चुन पाई है। निकाय चुनाव में उतरी आधे अधूरे मन से, आधे अधूरी तैयारियों के साथ, नेता मैदान में नहीं थे। भूपेंद्र हुड्डा ने तो निकाय चुनाव को छोटा चुनाव भी कहा कि वो छोटे चुनाव में कैंपेनिंग के लिए नहीं जाते हैं और शायद इसका ही परिणाम है। अच्छा, सिरसा से बड़ी खबर आपको बता दें, 8वें राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। तो 8 राउंड की काउंटिंग के बाद लगातार देखिए बीजेपी के लिए, एचएलपी के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। एनडीए उम्मीदवार वीर शांति स्वरूप 9,639 वोट से आगे हैं। तो यहां दोनों साथी दलों ने, गठबंधन के घटक दलों ने मिलकर दमखम से चुनाव लड़ा के 8 राउंड पूरे हो चुके हैं और पहले राउंड से लेकर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें राउंड, सभी राउंड में एनडीए उम्मीदवार वीर शांति स्वरूप आगे चल रहे हैं। अंतर 9,000 से अधिक का हो चुका है। कांग्रेस लगातार पीछे है। गुरुग्राम की भी जानकारी आपको दे दें, 1,14,869 वोट का अंतर हो चुका है। राजरानी मल्होत्रा लगातार कांग्रेस से आगे चल रही है। तो फरीदाबाद के बाद अगर कहीं सबसे बड़ा मार्जिन है तो वो गुरुग्राम में है। फरीदाबाद और गुरुग्राम पास लगते दोनों निगम में बीजेपी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ एक बहुत बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है। राजरानी मल्होत्रा 1,14,869 वोट से आगे चल रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दी। देखिए, अब तक अंबाला में बीजेपी जीत चुकी है, करनाल में बीजेपी विजय हासिल कर चुकी है और फरीदाबाद में सबसे बड़े मार्जिन के साथ बीजेपी प्रचंड जीत की ओर बढ़ रही है। गुरुग्राम की बात करें, 6 राउंड की अभी तक काउंटिंग हुई है, 1,14,869 वोट का एक बड़ा अंतर लेकर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा कांग्रेस से आगे चल रही हैं। तो ये बड़ी खबर निगम चुनाव से जुड़ी, निकाय चुनाव से जुड़ी लगातार हम आपको दे रहे हैं। टेली भी हमने आपको पूरी स्क्रीन पर देखिए, पूरा चुनाव हमने दिखाने का प्रयास किया है, पूरा परिणाम हमने दिखाने की कोशिश की है। टेलीविजन स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर आप देखेंगे नगर निगम के मेयर पद की सभी 10 की हम आपको संख्या आंकड़ा बता रहे हैं। चेयरमैन का, नगर परिषद के चेयरमैन की भी तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आंकड़ों के जरिए। मेयर को लेकर हम बता रहे हैं, अलग अलग नगर निगम, अलग अलग मेयर, तस्वीरें बाकायदा दिखा रहे हैं, कौन जीता है, कौन हारा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, अंतर कितना है, अंतर बढ़ा के या घटा के, ये तमाम बारीकियां हम आपको दिखाने की कोशिश में है। चेयरमैन की हम बात कर रहे हैं तो चेयरमैन को लेकर भी आप देख सकते हैं बाकायदा तस्वीरों के साथ, पार्टी सिंबल्स के साथ, पार्टी के नाम के साथ, आंकड़ों के साथ, ये तमाम बारीकियां टेली के माध्यम से आप समझ सकते हैं। साथ ही जो भी ब्रेकिंग आ रही है, जो भी जानकारियां आ रही हैं, सबसे दुरुस्त, सबसे सटीक, सबसे तेज आपका अपना चैनल हरियाणा न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर ये है, गुरुग्राम से बीजेपी के लिए शुरुआत से ही अच्छी खबर आ रही है। गुरुग्राम से बीजेपी लगातार आगे है और ये अंतर काफी बड़ा, 1 लाख से अधिक का अंतर हो चुका है।
1,14,869, करीब करीब 1,15,000 के वोट अंतर से मार्जिन से आगे चल रही राजधानी गुरुग्राम में। फरीदाबाद में सबसे बड़ा मार्जिन लेकर जोशी आगे बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ा मार्जिन बीजेपी को फरीदाबाद में ही मिलता अभी तक नजर आ रहा। रुझान के मुताबिक प्रचंड जीत दोनों साथ लगते निगम में बीजेपी को हरियाणा में मिलने जा रही है। पानीपत की बात करें, बीजेपी मेयर उम्मीदवार कोमल सैनी 62,468 वोटों से आगे। तो पानीपत जहां 9 तारीख को मतदान हुआ, वहां से भी बीजेपी के लिए अच्छी और विजय की खबर सामने आ रही। हिसार से बात करें, बीजेपी के प्रवीण पोपली 34,053 वोट से आगे हैं। तो पानीपत में भी और साथ ही हिसार से भी बीजेपी के लिए खुशखबरी ही इसे कहा जाएगा। उम्मीदवार आगे हैं और अंतर लगातार बढ़ रहा है। किसी भी तरह का फेरबदल, उलटफेर, बदलाव, तब्दीली होने की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस को विधानसभा के बाद निकाय चुनाव में भी एक बुरी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस हारती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस शुरुआत से ही हार रही है। कांग्रेस के उम्मीदवारों ने, इसमें कहने में कोई भी दो राय ही नहीं है कि कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कहीं टक्कर, किसी भी राउंड में, किसी भी निगम में कांग्रेस की किसी भी उम्मीदवार ने कोई टक्कर बीजेपी को नहीं दी है। किसी भी निगम में कांग्रेस का कोई भी उम्मीदवार किसी भी राउंड में, किसी भी चरण में आगे अभी तक नहीं निकला है। बीजेपी लगातार आगे है। अंतर पर ही हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस राउंड के बाद अंतर कितना हो गया, किस राउंड के बाद मार्जिन कहां कितना हो गया। फरीदाबाद में सबसे बड़ा मार्जिन, गुरुग्राम में उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा मार्जिन, पानीपत में भी 62,468 का एक ठीक ठाक मार्जिन लेकर बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। हिसार में भी बीजेपी लगातार जीत की ओर बढ़ती हुई, पोपली 40,351 वोट से आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, निकाय चुनाव को लेकर तस्वीर लगभग अब साफ हो चुकी है। यमुनानगर की बात कर रहे हैं, सुमन बहमनी 8वें राउंड के बाद 25,890 वोट से आगे हैं। तो यमुनानगर में भी बीजेपी को विजय मिलती, जीत मिलती नजर आ रही है। तो सभी निगमों में बीजेपी मानेसर के अलावा बहुत अच्छा प्रदर्शन करती नजर आ रही है। बीजेपी जीत के और प्रचंड जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही है। तो एक और रिजल्ट ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो जैसे ही सायरन बजता है आप समझ जाइए कि निकाय चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट आपको हरियाणा न्यूज दे रहा है। हिसार से बीजेपी के प्रवीण पोपली, ये अंतर बढ़ गया है, अभी 45,463 वोट से आगे हो गए हैं। प्रवीण लगातार जीत की ओर बढ़ते हुए प्रवीण पोपली 45,463 वोट से हिसार में आगे चल रहे हैं। तो हिसार में भी बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ती हुई, निकाय चुनाव में बीजेपी आप कह सकते हैं निगम के लिहाज से ऑलमोस्ट क्लीन स्वीप करने की स्थिति में थी। मानेसर में बीजेपी को मात मिली है। नगर परिषद में भी क्लीन स्वीप की स्थिति में बीजेपी दिख रही है। जहां जहां समर्थन कुछ वार्ड्स में दिया गया या बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे, वहां भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बड़ी खबर हिसार से आपको दी। सोनीपत से बीजेपी के राजीव जैन 10वें राउंड के बाद 29,225 वोट से आगे हैं। जैन लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। जैन पहले राउंड से आगे चल रहे हैं। जैन 10 राउंड हो जाने के बाद 29,225 वोट से आगे हैं। तो यहां भी कांग्रेस कहीं मुकाबले में नहीं है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, सोनीपत से भी बीजेपी जीत की ओर अग्रसर होते हुए ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। बीजेपी ने ट्रिपल इंजन के दावे को और विजन को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया, इसमें सफल होती भी नजर आई। शहरी सरकार के लिए बीजेपी संकल्प पत्र भी लेकर आई। कांग्रेस ने भी वादे किए और बीजेपी के संकल्प पत्र, बीजेपी के वादों पर शहरी वोटर्स ने यकीन किया कि ये तस्वीर साफ होती नजर आ रही है। तो पहले लोकसभा चुनाव, क्योंकि 5 सीटें, विधानसभा चुनाव 48 सीटें, ऐतिहासिक जीत हासिल की। बीजेपी निकाय चुनाव को भी बहुत गंभीरता से लड़ रही थी। सीएम से लेकर तमाम दिग्गज दिन रात मैदान में थे, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने निगम का मेयर पद का चुनाव सिंबल पर लड़ा है, परिषद का चेयरमैन का चुनाव सिंबल पर लड़ा है, कुछ जगहों पर समर्थन भी दिया है। लेकिन विधानसभा के बाद शहरी चुनाव में भी, निकाय चुनाव में भी कांग्रेस को हार ही मिली है। रुझान ये कह रहे हैं और रुझान कुछ जगहों पर परिणाम में तब्दील भी हो चुके हैं, कुछ जगहों पर कुछ ही देर में परिणाम आते होंगे। ललित अरोड़ा हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अरोड़ा जी, कई बार आपसे निकाय चुनाव को लेकर हमने चर्चा की है, मुद्दा में, डिबेट में आप मेरे साथ बैठे हैं चर्चा में। आज जबकि परिणाम आ रहा है, आज जबकि फैसले की घड़ी है, कैसे अपनी पार्टी के प्रदर्शन को आप देख रहे हैं? भाजपा जीत की ओर अग्रसर है निगम चुनाव में, और बाकी निकाय चुनाव में बहुत से निर्दलीय भी जीत रहे हैं और कुछ हमारे समर्थित भी जीत रहे हैं। तो ये अभी उनके बारे में तो इस समय कोई राय नहीं मैं दे पाऊंगा, लेकिन जरूर निगम में जो है, क्योंकि मार्जिन काफी हो चुके हैं और राउंड 10-10, 11-11 राउंड से ऊपर हो चुका है, और करनाल में भी भाजपा का मेयर जीत चुका है 25,000 वोटों से। तो लगभग ये जीत इनकी तय है। उसके लिए मैं
पूरी भाजपा को और इनके नेताओं को और वर्कर्स को बधाई देता हूँ। निगम चुनाव में आप लोग कहां पर चूके, क्योंकि डायरेक्ट वोट है, चेयरमैन का भी परिषद का डायरेक्ट वोट है, तो काफी इंपोर्टेंस है इन चुनाव की। कहां आप लोगों के उम्मीदवारों ने मात खाई है? कि जब हम लोकसभा लड़ रहे थे तो हमारे वोट ज्यादा थे कंबाइंड, और 5 लोग हमारे जीते थे एमपी में, और इन्होंने भाजपा ने जो खड़े किए थे लोकसभा में अपने प्रत्याशी 6 कांग्रेस से इंपोर्ट किए हुए थे। तो ऐसा भी नहीं है कि इनके पास तो अपने कैडर ही नहीं है, कई जगह नहीं दिखा हमें। जब ये विधानसभा चुनाव हुए तो वहां थोड़ी चूक हुई होगी, 39% हमारे हैं और 0.85 या इनके हमसे ज्यादा थे। वोट परसेंटेज वहां भी हमारा कम नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हम जीत के हकदार थे और सारा हरियाणा ये कह रहा था, सारे पत्रकार, सारे समाचार जगत ये कह रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, और जब हम नहीं जीत पाए तो थोड़ा सा वर्कर में निराशा होती है। तीसरी बात ये कि वोट परसेंटेज कम हुआ इस निराशा के कारण, क्योंकि लोगों को लगा कि जो है इस रिजल्ट में कुछ नहीं रखा। वो ये बेसिकली जो मैंडेट है, सीरियसली ये भाजपा के खिलाफ है। अगर भाजपा की सरकार थी तो लोग इनको चाह रहे थे तो बड़ी भारी संख्या में वोट देने आते। अब बाला में 32% है, करनाल में 46% है, बहुत सी जगह ये जो ज्यादा अर्बनाइज सेंटर है, आपकी आवाज इको हो रही है, अर्बनाइज सेंटर है, वहां पे इनको भाजपा को जो है ये परसेंटेज क्यों हुआ, परसेंटेज कम क्यों हुआ, इस पे विचार करना होगा। हम हार गए कोई बात नहीं, लेकिन चुनाव आयोग को और भाजपा को ये सोचना होगा कि आपकी जो लोकप्रियता है कम क्यों हुई है। अगर लोकप्रियता बरकरार रहती तो लोग 60 से 70% निकाय चुनाव तो बड़ा क्लोजली निट होता है, भाईचारे का चुनाव है, तो यहाँ पे भी वोट। अरोड़ा जी, एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं इस वक्त, एक अपडेट निकाय चुनाव परिणाम से जुड़ा। फरीदाबाद से बीजेपी की प्रवीण जोशी 1,74,863 वोट से आगे। ये सबसे बड़ा मार्जिन है, शुरुआत से मैं कह रही हूँ, पहले राउंड से लेकर अब तक लगातार एक बड़ी बढ़त के साथ बीजेपी जीत की ओर आगे बढ़ रही। फरीदाबाद में प्रचंड विजय बीजेपी को फरीदाबाद में मिलने जा रही है, तो सबसे बड़ी जीत फरीदाबाद में होती नजर आ रही। फरीदाबाद के साथ लगते गुरुग्राम में दूसरे नंबर पर मार्जिन है बीजेपी का। तो बीजेपी जीत जरूर रही है, लेकिन जो जीत का अंतर है वो फरीदाबाद में बिल्कुल एक तरफा इसे कहा जाएगा। एक तरफा चुनाव फरीदाबाद में, एक तरफा जीत इसे कहा जाएगा बीजेपी की। तो प्रवीण जोशी 1,74,863 वोटों के अंतर से आगे बीजेपी एक बहुत बड़ी जीत के साथ यहां सामने आती दिख रही है। तो बीजेपी एक बड़ी जीत की ओर अग्रसर हो रही है फरीदाबाद में। फरीदाबाद से बीजेपी के लिए ये सबसे अच्छी खबर सभी निगमों को लेकर कही जाएगी कि फरीदाबाद में एक तरफा चुनाव बीजेपी का रहा है। रुझान कम से कम ये कह रहे हैं, और इसमें कोई तब्दीली, फेरबदल, उलटफेर की कोई गुंजाइश या संभावना नहीं बची है। बहुत जल्द ये रुझान परिणाम में तब्दील होते दिखेंगे, जो कि अंबाला में भी हो चुका है, बीजेपी जीत चुकी है। करनाल में भी बीजेपी को जीत मिली है, और फरीदाबाद में बीजेपी सबसे बड़े अंतर के साथ लगातार आगे है। बीजेपी की जोशी 1,74,000 से अधिक के मार्जिन के साथ आगे हैं। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता अरोड़ा जी हमारे साथ लगातार बने हैं, क्योंकि ब्रेकिंग भी हम अपने दर्शकों को लगातार, आपको टोक कर भी मैंने ब्रेकिंग इस वक्त बताई है, क्योंकि तमाम अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। तो अरोड़ा जी, आप ये निगम चुनाव को लेकर, क्योंकि जो ये अंतर के ये भी बहुत कुछ कह रहा है, वोट परसेंट कम था, वोट के पैटर्न को लेकर भी हमने चर्चा की थी कि लोग घरों से कम क्यों निकले, लेकिन जिस तरह से एक बड़ी मार्जिन के साथ बीजेपी जीत रही, उससे लगता है कि लोग कहीं ना कहीं बीजेपी को ही वोट करने के लिए घरों से निकले थे। कोई परिवर्तन या बदलाव के मूड में नहीं थी जनता, शहरी जनता। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि निकाय चुनाव में बहुत तरह के असर होते हैं वोटर्स के ऊपर में। मैंने पहले बोला कि कम टर्नआउट, ये एक्सेप्शन हो सकता है कि वहां पे वोटर संख्या भी ज्यादा है, एनसीआर के नजदीक है गुड़गांव और फरीदाबाद। आपकी आवाज इको होके आ रही है मुझे। मैं पीसीआर को कहूंगी फिक्स करें। जी, मैं अभी ठीक करवाती हूँ अरोड़ा जी। इनको आपकी आवाज क्लियर आ रही है, मैं बोलता हूँ तो इको। जी, मैं समझ रही हूँ, इको हो रही है। पीसीआर ठीक करें। जी बोलिए रवि जी। मैं ये कह रहा हूं कि जो एनसीआर का एरिया है, मानेसर, वहां पे एक्सेप्शन रहा। एक और बड़ी खबर देखिए, इस वक्त मानेसर को लेकर बात कर रहे थे अरोड़ा जी, लेकिन बड़ी खबर पानीपत से है। 10 राउंड का वोट काउंट, 67,382 वोट से आगे हैं कोमल सैनी। तो पानीपत में कोमल सैनी आगे चल रही हैं, सविता गर्ग पीछे हैं।
अंतर 67,382 का है। तो बीजेपी की कोमल सैनी आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको पानीपत से हमने बताई। तो 10 राउंड हो चुके हैं और 10 राउंड के बाद 67,382 वोटों का ये अंतर है। हर राउंड के बाद अंतर बढ़ा के, क्योंकि जो मुकाबला है, पार्टियां भले ही दो मैदान में हैं, लेकिन जीत बीजेपी को ही मिलती नजर आ रही। रोहतक बीजेपी उम्मीदवार भी लगातार आगे चल रहे हैं, पानीपत बीजेपी उम्मीदवार भी आगे हैं, हिसार बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं, सोनीपत बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं, यमुनानगर की बात करें बीजेपी उम्मीदवार आगे हैं। तो तमाम जगहों पर बीजेपी आगे जाती नजर आ रही है। अंबाला और करनाल में बीजेपी विजय हासिल कर चुकी है। सोनीपत में जहां बाय इलेक्शन हो रहा है वहां भी राजीव जैन लगातार आगे चल रहे हैं। पानीपत जहां 9 तारीख को वोट हुआ वहां कोमल सैनी 10वें राउंड के बाद 67,382 की बढ़त लगातार बनाए हुए हैं। तो ये टैली के माध्यम से भी पूरी स्क्रीन पर चुनाव परिणाम का पूरा निचोड़ दिखाने का हमारा प्रयास है, पूरा सार दिखाने का हमारा प्रयास है। रुझान क्या कह रहे हैं, परिणाम कहां आ गया है, कौन कितने वोट से आगे पीछे या जीत हार के, ये तमाम बातें हम टेली के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। ललित जी, आपकी बात हालांकि पूरी नहीं हो पा रही क्योंकि ब्रेकिंग लगातार हमारे सामने। हर राउंड के बाद हम अपने दर्शकों को नगर निगम के साथ साथ परिषद चेयरमैन के साथ साथ एक एक वार्ड की जानकारी बारीकी से हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप कह रहे थे मानेसर एक अपवाद गए, उसके अलावा बाकी जगहों पर आप कह रहे हैं बीजेपी जीतती हुई दिख रही है बड़े मार्जिन के साथ। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जो लोग टर्नआउट कम रहा उस पे आज ठीक है, जीत की बधाई तो मैं ऑलरेडी निगमों की दे चुका, लेकिन इस पे रूलिंग पार्टी को और चुनाव आयोग को बहुत सीरियसली देखना पड़ेगा कि लोगों का मोह भंग हो रहा है। तो क्या कारण है? लोकप्रियता पार्टी की कम हो रही है, तभी ना वोट नहीं डाल रहे लोग। अगर हम ये मान के चले कि पार्टी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है तो फिर वोट परसेंटेज क्यों कम हुआ? तो ये कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा करता है ना। तीसरी बात ये है कि आम लोगों के दिमाग में इन्होंने ये बिठाया कि आप जो है अगर वोट नहीं देंगे भाजपा को तो आपके एरिया का विकास नहीं होगा, यानी आप भाजपा कैंडिडेट के अलावा दूसरे को वोट देंगे। फिर कुछ जगह धनबल का जैसे हर चुनाव में होता है वो हुआ है, कईयों पे दबाव भी डाला गया है, कई जगह FIR भी कराई है। तो ये बेसिकली तो भाईचारे का चुनाव है और निर्दलीय ज्यादा जीत रहे हैं। मेरे पास रिपोर्ट्स है, हर जगह पे निर्दलीय कुछ जीते हैं। अभी हमारे पास पुंडरी सीवन कलायत का कोई खबर नहीं आया। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वहां क्या स्थिति है, और बराड़ा, पुंडरी, जाखल, इंद्री, मनेसर का तो पता लग गया, यहाँ पे क्या स्थिति है, क्योंकि मैं अभी जुड़ा हूं आपके साथ में। देखिए, टेक्सचर ऑफ लाइफ इज मेड ऑफ ड्रीम्स ऑफ टुमारो, यानी हम सबका जो ताना बाना है जीवन का, कल के सुनहरे सपनों से बुना होता है। तो हम वहां जब हम सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो नालियां ठीक ठाक हो, गंदगी ना हो, सफाई हो रही हो, आसपास फ्लावर्स हो, पार्क में जाने का मन करे, और जो है AQI इंडेक्स कम हो। तो मेरा मतलब आम जनमानस को अच्छा जल, पेयजल मिले, सुविधा लंबे समय तक मिले, बिजली कटौती ना हो, 50 तरह की सुविधाओं की बात होती है, लाइनों में ना लगना पड़े, और जो सुविधाएं नगर निगम या नगर पालिका की है वो ऑनलाइन आ जाए, तो वगैरह वगैरह इस तरह की बहुत सी चीजें होती हैं। तो नेचुरली जब ऊपर केंद्र में और एक बड़ी खबर है इस वक्त थानेसर से। बीजेपी की माफी देवी 4995 वोट से आगे, करीब करीब 5000 वोट से आगे हैं माफी देवी। तो थानेसर से बड़ी खबर सामने है, 4995 वोट से माफी देवी जीत की ओर आगे बढ़ते हुए। तो तमाम जीत हार से जुड़ी, रुझान से जुड़ी, परिणाम से जुड़ी जानकारियां हम आपको दे रहे हैं। शहरी सरकार के परिणाम का फैसले की आज घड़ी है, किसके हिस्से जश्न आता के और कौन मातम मनाता के। ये मातम हम सियासी मातम कह रहे हैं क्योंकि जीत हार वैसे चलती रहती है, लेकिन लोकतंत्र में जीत ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। आप ये भी जानते हैं, अपने अपने मुद्दों को लेकर दल मैदान में होते हैं, और जब से हरियाणा में मेयर का डायरेक्ट चुनाव हो रहा है, नगर परिषद चेयरमैन का डायरेक्ट चुनाव जनता वोट कर रही है, तब से इनका महत्व भी बढ़ गया के, तो इनकी इंपोर्टेंस भी अपने आप में बढ़ जाती है। बीजेपी ने सिंबल पर लड़ा के, बीजेपी ने कैंपेनिंग में भी दमखम दिखाया है। कांग्रेस ने निगम का चुनाव, मेयर का चुनाव, परिषद का चेयरमैन का चुनाव जरूर लड़ा के, लेकिन उतनी मजबूती से कांग्रेस ने नहीं लड़ा के। सिरसा की हम बात करेंगे, 9वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। सिरसा में एनडीए ने चुनाव लड़ा के, बीजेपी और HLP ने मिलकर चुनाव लड़ा के, गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा गया के एनडीए उम्मीदवार वीर शांति स्वरूप 11,021 वोट से आगे हैं। पहले राउंड से लेकर अब तक लगातार ये बढ़त बनाए हुए हैं, ये अंतर भी लगातार, ये मार्जिन भी लगातार बढ़ रहा है। तो
तो सिरसा में एनडीए के लिए अच्छी खबर है। बीजेपी और एचएलपी में जश्न है। 9 राउंड हो चुके हैं, 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। एनडीए उम्मीदवार वीर शांति स्वरूप कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। 11,021